चिराग पासवान का वक्त बदला, वनवास से चाचा की कीमत पर लौटे मोदी के हनुमान, बने भाजपा की आंखों के सुरमा। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चिराग के पक्ष में भाजपा के वातावरण तब तक बने रहे जब तक भाजपा से एनडीए के किनारे करते हुए राजद के साथ सरकार न बना ली। इस बीच भाजपा ने आंतरिक सर्वे में यह तथ्य सामने निकाला है कि चिराग के राजस्व मतदाताओं में पशुपति पारस की मजबूत बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक को भी पीछे छोड़ दिया है चिराग पासवान ने। राजनीति में वक्त बदलती देर नहीं लगती। ताज़ा उदाहरण लोजपा के एक धड़ के नेता और लंबे समय से सियासी वनवास भोग रहे चिराग पासवान थे, जबकि कभी भाजपा के खुद को मोदी का हनुमान बताते थे और आजकल चिराग पासवान की तहजीब देखकर उनका हाल पर उनको छोड़ देना ही उचित होगा। अब वक्त बदल गया है कि अब चिराग पासवान अपने ही आंखों के सुरमा बन गए हैं। दरअसल चिराग के बुरे दिन की शुरुआत 2021 के बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी, लेकिन नीतीश की अदावत के बीच उन्होंने पार्टी को अपने दम पर चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के बाद गठबंधन से दूरी के बावजूद चिराग पासवान और भाजपा की दूरी एकदम नज़दीकियों में बदलती चली गई। सिर्फ जदयू की सीटों पर उम्मीदवार उतारे और इस रणनीति को लेकर लोजपा एक सीट पर ही जीत पाई, मगर 2 दर्जनों पर अपने नुकसान के बाद भी जदयू की हैसियत भाजपा के छोटे भाई की रह गई। इसमें भाजपा को और जदयू में मतभेद तो गहरे थे, लेकिन नुकसान से खफा नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के प्रति चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधा था। चिराग के खिलाफ बगावत हुई तो 6 में से 5 सांसदों ने चिराग का साथ छोड़ दिया। तब मजबूर और बैकफुट पर खड़ी भाजपा ने चिराग पासवान को समर्थन दिया और सपोर्ट किया। तहजीब तो आजकल ऐसी हो गई है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जगह पर कैबिनेट मंत्री बना दिया था पशुपति पारस को, और पशुपति पारस भी वैसे निकले जो कि चिराग के पक्ष में भाजपा के वातावरण को बना लिया अपना वातावरण। जब जदयू के अचानक एनडीए से किनारे हो गए तब राजद के साथ सरकार बना ली। इस बीच भाजपा के आंतरिक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि चिराग के स्वराज्य मतदाताओं में पशुपति पारस की मजबूत बैठक थी। इस वर्ग में चिराग के प्रति सहानुभूति और राज्य के अहम दलित वोट बैंक को साधने में जुटी भाजपा ने अब चिराग को तहजीब सिखाने लगे हैं, और भाजपा के गठबंधन कराने की अहम भूमिका की वजह से चिराग ने जब 2014 के चुनाव से पहले भाजपा में गठबंधन करने के लिए राजी किया था, इसके बाद दोनों ही चुनावों में चिराग ने अपनी पार्टियां तय कर ली थी। बीते चुनाव में चिराग पासवान की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनकी परंपरागत सीट हाजीपुर से चिराग पासवान के कहने पर भी पशुपति पारस को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन जब चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन होने के बाद चिराग को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, तब उनका साथ नहीं दिए थे पशुपति पारस। हनुमान को कोई मिली नहीं संजीवनी, नहीं समझौते हुए, तो नए समझौते के मुताबिक भाजपा ने चिराग को स्वर्गीय रामविलास पासवान की परंपरागत सीट और रामविलास की विरासत को चिराग पासवान को सौंप दिया है। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और न्यूज़ पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।